हेलो फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाता हूं। जब यह सेट आज 2 होगा, जैसे आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए, जैसे बीओ की बहाली और बीपीएससी टीआरई 4 के जो बहाली होने वाली है उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए अभ्यास सेट लाता हूं। आज अभ्यास सेट दूसरा लगाएंगे हम लोग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए, इसमें क्वेश्चनों की संख्या 50 होगी और समय कितना होगा? 1 घंटा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए, अभ्यास सेट 2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, यानी कृत्रिम उर्वरक। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से। आप लोग इसको वीडियो को रोक करके आप लोग समझ लीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कृत्रिम उर्वरक में क्या कह रहा है? तो कृत्रिम उर्वरक में होगा तो समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा तत्व इनमें से कौन है? सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम और वेरियम। कौन हो जाएगा इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिएगा। पहला का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा पहला का आंसर? सी, पोटासियम हो जाएगा। आगे देखिए, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए 2 मांगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? यानी कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए 2 होगा था मांगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? आप पहला देख लीजिएगा ऑप्शन, कह रहा है कि बाहरी मांगों पर होगा था ठंडा पानी डाल करके। आगे देखिएगा, अंदर के होगा था मग्गे में ठंडा पानी डाल करके। आगे देखिएगा, दोनों मगों में ठंडा पानी रख करके। चौथा देखिएगा, ठंडे पानी के उपयोग से हम उन्हें, क्या हो जाएगा? दूसरा का आंसर का जवाब दीजिएगा। दूसरा का आंसर हो गया, दूसरा का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी होगा था अंदर के होगा था मग के हमें ठंडे पानी को डाल करके। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, है ना? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर ऊर्जा का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य होगा था सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी की परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो। कौन कहा? न्यूटन, गैलीलियो, पानिनी और कोperनिकस। किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब हो जाएगा कोperनिकस। क्या हो जाएगा? कोperनिकस। जैसे कि आप लोग को मैं बता देता हूँ, यानी सूर्य में हाइड्रोजन, है ना? सूर्य में हाइड्रोजन कितना होती है? तो 71% होती है ना? हीलियम कितना परसेंट होती है? हीलियम कितना परसेंट होती है? तो हीलियम कितना परसेंट होती है? तो 26.5% होती है। कितना? 26.5% होती है। और अन्य तत्व कितनी होती है? अन्य तत्व 2.5% होती है। आगे देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं और बतला देता हूँ। सूर्य से अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, यानी सूर्य अपने अक्ष पर, है ना, पूरब से पश्चिम की ओर, है ना? कहाँ से? पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। होगा तो सूरज पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। आगे देख लीजिएगा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? सूर्य की होगा था ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्या का कारण है? क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण और अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय होगा था बल से। क्या हो जाएगा उसका आंसर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी, होगा था सूर्य और चंद्रमा के होगा था संयुक्त प्रभाव से। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी को जो ज्वार भाटा आती है, सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के बीच एक ही आ जाने से ज्वार भाटा को उत्पन्न होती है। पृथ्वी प्रत्येक स्थान पर 12 घंटा 26 मिनट पर ज्वार आती है और 6 घंटा और 13 मिनट के बीच भाटा आती है। ज्वार भाटा किसको कहेंगे? यानी जब पानी का स्तर ऊपर बढ़ता है तो उसको ज्वार कहते हैं। समुद्र के पानी जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसको ज्वार कहते हैं। और समुद्र का पानी नीचे होगा था आती है, कैसे? उठ करके जो आती है उसी को भाटा कहते हैं। अब समझ में आ गया का ज्वार भाटा किसको कहते हैं? ज्वार भाटा यानी समुद्र का पानी आपस में आती है और ऊपर की ओर उड़ जाती है तो उसको ज्वार कहते हैं, और पानी को हट जाना उसी को भाटा कहते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गाँवों में एक बड़े होगा था पात्र में दही को होगा था बिलो करके मक्खन निकाला जाता है। इसके भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? होगा था गांवों में एक बड़े पात्र में दही को होगा था बिलो करके मक्खन निकाला जाता है। इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? होगा था विश्रण, होगा था निस्तारण,
होगा था अपकेंद्रण और पोहन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी हो जाएगा। अब केंद्रीय, सॉरी कितना हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब केंद्रीय सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करती है? द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, रैखिक संवेग संरक्षण पर, कोणीय संवेग संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? रैखिक संवेग होगा था संवेग संरक्षण। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सी कथन सही होगी? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। होगा तो वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार होगा तो वही रहेगा। आगे देखिए इसको होगा था 2 ऑप्शन और हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आगे देखिए वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाएगा और देखिए वस्तु का होगा था द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब हो जाएगा होगा था ए, द्रव्यमान संरक्षण। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ग्रहों का गति होगा, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन होगा तो केपलर, गैलीलियो और कोपरनिकस। किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? केपलर। क्या कहा था? ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो केपलर के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से होगा था तुलना करके नीचे दिए गए कूट को अनुसार सम्मिलित कीजिए। यानी क्या कह रहा है? तो यहाँ पे मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? फाइडोमीटर से क्या मापा जाता है? क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? और हो गया था डिजिटोमीटर से क्या मापा जाता है? इसका आंसर का आप लोग जवाब दीजिएगा। होगा तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। आप लोग मिला लीजिएगा बढ़िया से देख करके। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है? किस विद्युत कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है? परावैगनी का, अवरक्त का, दृश्य का और गामा किरणें का। किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा अवरक्त किरण का। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। यानी ध्वनि स्वर की पिच किस पर निर्भर करती है? आयाम पर करती है, आवृत्ति पर करती है, तरंगदैर्ध्य पर करती है, चाल पर करती है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आवृत्ति पर निर्भर करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? घरेलू विद्युत तारा होगा था घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः है श्रेणी में, समानांतर में, श्रेणी और समानांतर दोनों में, प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंध से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा बी। यानी घरों में क्या है? घरों में विद्युत है तार होगा था स्थापन होती है तो वो है होगा था समानांतर श्रेणी में। और जो पहला का आंसर जो श्रेणी क्रम होगा जो शादी ब्याह में है ना, शादी ब्याह में जो इस्तेमाल किया जाता है उसका हो जाएगा श्रेणी क्रम में। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? समानांतर। घरों में किसका इस्तेमाल करते हैं? समानांतर का। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत होगा था युक्त विद्युत ऊर्जा को होगा था यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम आप लोगों को ऑप्शन बतला देते हैं। क्वेश्चन नंबर डायनोमो हो जाएगा, डायनोमो होगा था ट्रांसफार्मर, और क्या हो जाएगा? मोटर। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। 13 का आंसर बताइएगा। 13 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से किससे कहता क्या कहते हैं? कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं? इसका होगा था पीच कहते हैं, वाइट कहते हैं, बग कहते हैं, बीट कहते हैं, क्या कहते हैं? कंप्यूटर के 14 का जवाब दीजिएगा सी, यानी बग होगा। इसका आंसर हो जाएगा बग। कंप्यूटर आंकड़ों में गलत होगा था गलत को होगा था कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो बग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। एक कंप्यूटर की होगा था स्मृति, एक कंप्यूटर की स्मृति को होगा था प्रातः किलोमीटर और मेगाबाइट के द्वारा युक्त किया गया तो उसे होगा था एक बाइट है। क्या कहा जाता है? 15 का जवाब दीजिएगा। होगा था 8 बाइनरी अंक। इसका आंसर हो जाएगा 8 बाइनरी अंक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा? तो द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाएगा। होगा तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार शून्य होता
है, द्रव्यमान शून्य होता है, भार अपरिवर्तित होता है, द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित होते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। होगा तो 16 का आंसर बतलाइएगा। 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार और होगा था शून्य होती है। पृथ्वी के अंदर पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा और भार शून्य होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। कह रहा है कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। होगा था इसका जवाब दीजिएगा। 17 का आंसर बतलाइएगा। 17 का आंसर आप लोग बतलाइएगा। होगा था 17 का ऑप्शन हो जाएगा निकेल, टीन, तांबा, तांबा, फास्फोरस, निकेल, मैग्नीज, फास्फोरस और निकेल, तांबा और टीन और जिंक। होगा था 17 का आंसर बतलाइएगा। 17 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, तांबा, जस्ता, टीन। टीन होगा था तांबा, टीन और जिंक मतलब जस्ता। 17 का आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, उन शराब होगा था श्राद्धियों के में किनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होता है, हानिकारक पदार्थ है। होगा था एथिल अल्कोहल होगा था एमिल अल्कोहल, बेंजीन अल्कोहल और होगा था मिथिल अल्कोहल। 18 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 18 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर होगा था 19 क्या कह रहा है, होगा था भारी जल एक प्रकार है, भारी जल एक प्रकार का होगा था शीतलक है, होगा था मंदक है, होगा था अयस्क है, ईंधन है। कौन हो जाएगा, 19 का आंसर का आप लोग जवाब दीजिएगा। 19 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, मंदक है। यानी भारी जल का एक प्रकार है तो वो मंदक है। आपको मैं इसी तरह से डेली वीडियो देता हूँ अभ्यास सेट। ये साइंस का अभ्यास सेट चल रहा है। सेट नंबर 1 मैंने आप लोगों को कल करवा दिया था। आप अगर सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो में जा करके सेट नंबर 1 देख ले। आज हम लोग सेट नंबर 2 कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। होगा तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था, रदरफोर्ड ने कहा था, बोहर ने किया था और होगा था न्यूटन ने कहा था। कौन कर रहा था तो बतलाइएगा। न्यूट्रॉन की खोज बोल रहा है तो न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक होगा था प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। ऑप्शन देख लीजिए, लौह हो गया, होगा था हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। 21 का आंसर का बतलाइएगा। 21 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, ऑक्सीजन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सी धातु होगा बिजली के सबसे अधिक सुचालक है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी धातु है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। 22 का बतलाइएगा आंसर। 22 का बतला देते हैं, सोना, चांदी, तांबा और जस्ता। कौन हो जाएगा, 22 का आंसर का आप जवाब दीजिएगा। 22 का आंसर हो जाएगा चांदी। यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है तो वो हो जाएगा चांदी। आगे देखिए रक्त का पीएच मान होता है 5.4 होता है, 6.2 होता है, 7.4 होता है, 8.7 हो जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 23 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 7.4 होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देख लेते हैं। दूध निम्न में से उदाहरण है। दूध निम्न में से उदाहरण है निलंबन का, जैल का, पायस का, झाग का। किसका है तो आंसर बतलाइएगा 24 का। 24 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिएगा कौन सा तत्व है, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थिति नहीं होती है। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थिति नहीं होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस। कौन हो जाएगा, 25 का जवाब दीजिएगा आप लोग। 25 का आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्या हो जाएगा, क्लोरीन, यानी सी। आगे देखिए नाभिक का आकार होता है। नाभिक का आकार कितना होता है आप लोग जवाब दीजिएगा। 10⁻⁻10 मीटर होती है, 10⁻⁻5 मीटर होती है, 10⁻�9 मीटर होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। जवाब दीजिएगा 26 का आंसर बताइएगा। 26 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 10⁻15 मीटर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। अम्लीय विलयन में डूबे हुए होगा था जाने पर नीले लिटमस पेपर को रंग हो जाता है। कह रहे हैं कि अम्लीय विलयन में डूबे हुए जाने पर नीले लिटमस पेपर को रंग हो जाता है। वो 27 बतलाइएगा तो 27 का लाल, काला, श्वेत, पीला। यानी क्या कह रहा है तो नीले अम्लीय में डूबे हुए जाने पर नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देख लीजिए आंसर आप लोग बतलाइएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए हम लोग जल्दी से आप लोग को मैं बतला देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28
क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मलेरिया, फाइलेरिया, हो गया था, इन्फेसलाइटिस हो गया था, ल्यूकोमिया हो गया था, मस्तिष्क मज्जा, मस्तिष्क हो गया, मांसपेशियाँ हो गया था, लसिका हो गया था, रक्त हो गया था। इसका 28 का आंसर आप बताइएगा। 28 का आंसर देख लीजिएगा, 28 का आंसर बी होगा। क्या होगा? 28 का आंसर बी होगा। आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा आप लोग आंसर को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। अल्जाइमर रोग में हो गया था मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या कह रहा है? तो अल्जाइमर रोग में हो गया था मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कान का, मस्तिष्क का, आंख का, पेट का। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। किसका चीज होगा? मस्तिष्क। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वसा, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होती है प्रोटीन से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि लार है ना किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च, प्रोटीन, रेसे और वसा। क्या हो जाएगा? 31 का आंसर बताइएगा आप लोग। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? मानव भ्रूण के हृदय होगा तक कब स्पंदन करते लगता है? आगे देखिएगा, अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। कौन हो जाएगा? 32 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 32 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 32 का क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 32 का क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। वीडियो को रोक करके आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब हो जाएगा सी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश संश्लेषण की हो गया था क्रिया, हो गया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, हो गया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। 2, 3, केवल 3, केवल 1, 2, हो गया था केवल 2। कौन हो जाएगा? 33 का आंसर बताइएगा आप लोग। 33 का आंसर हो जाएगा, बताइए। 33 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2। क्या हो जाएगा? 1 और 2। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की हो गया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गया था उपचयन, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपचयन और क्या होता है? उपचयन और अपचयन। क्या होता है? अपचयन, अपचयन, है ना। प्रकाश संश्लेषण की हो गया था प्रक्रिया क्या होता है? उपचयन एवं हो गया था अपचयन। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा होगा था स्वाद बनाता है। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। 34 का आंसर बताइएगा। 34 का आंसर बताइएगा आप लोग। होगा था पसर्व भाग का, अग्र भाग का, पाचन भाग का और मध्यन भाग का। 34 का आंसर बताइएगा। 34 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा बी, अग्र भाग का। आगे क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? कह रहा है 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? नाइट्रोजन, एस हो गया था, एसबी हो गया था और बीआई हो गया। कौन हो जाएगा? 35 का आंसर बताइएगा। 35 का आंसर हो जाएगा डी, बीआई। क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा बीआई, ब्रिलियम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? संगमरमर, पित्तल, ग्रेफाइट और हो गया था पेट्रोलियम कोक हो गया था। कौन हो जाएगा? 36 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 36 का ए हो जाएगा आंसर। 36 का ए यानी संगमरमर। 36 का क्या हो जाएगा? संगमरमर। 37 देख लीजिए आप लोग। 37 आप लोग मिला लीजिएगा। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चांदी किस में मिलेगा? सोना, पारा, सीसा। आप लोग मिला लीजिएगा। इसको छोटा कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हो गया था, आप लोग मिला लीजिएगा। हो गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा बी यानी दू का ए। कहाँ है दू का ए? सोना यानी चांदी का हो जाएगा ए जी। सोना का हो जाएगा, सोना का हो जाएगा यहाँ पे 4 का बी। सोना का 4 का बी, है ना। और यहाँ पे देखिए पारा का एच जी बोलते हैं। पारा को क्या बोलते हैं? एच और जी, है ना। पारा को एच जी। सीसा का पी
बी। चलिए मिल गया। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? मानव समूह संबंधित है। मानव समूह संबंधित है किस होगा था? तो यह होगा था क्लास क्लोटेट के वर्ग से, होगा था प्राइमेट से, या फाइमेल होगा था का डेटा के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से, या होगा था फाइमेल होगा था मैलेलिया के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से, होगा था फाइलेरिया कार्बोटेट के अंतर्गत क्लास मैग्नेशिया से। होगा तो कौन सा? इसका आंसर बतलाइएगा आप लोग। 38 का आंसर आप लोग बतलाइएगा। 38 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 38 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 38 का तिलचट्टा देख लीजिएगा। तिलचट्टा है ना, तिलचट्टा हो गया, तिलचट्टा, झींगा है ना, झींगा मछली, झींगा मछली, केकड़ा, केकड़ा, मक्खी, मच्छर, मच्छर, खटमल, 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 ये सभी ऑर्थोपोडा में आता है। क्या चीज़ में आता है? ऑर्थोपोडा। क्या में आएगा? ऑर्थोपोडा वर्ग में आएगा। थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं। केंचुआ, केंचुआ, जोंक, संग एलिडा में आता है। क्या चीज़ में आता है ये? एनीलिडा, एनीलिडा में आता है। आगे देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? डेंगू ज्वार, फाइलेरियोसिस, निंद्रुलु, ब्याधरी, मलेरिया। 39 का आंसर बतलाइएगा आप लोग। 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डूब दी जाती है तो उसका भार का 1/5 भाग की कमी हो जाती है, वस्तु का घनत्व होती है। कारण जब कोई वस्तु पूरी तरह से पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार का 1/5 कितना भाग कमी हो जाती है, वस्तु का घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग जवाब दीजिएगा। होगा था 6, 5, 4, 1। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दीजिए, बी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 5। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई कितनी होती है? 4 माइक्रोन, 0.4 माइक्रोन, 0.04 माइक्रोन और 0.004 माइक्रोन। क्या हो जाएगा? 41 का आंसर बताइएगा। 41 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 0.4 माइक्रोन। यानी बैंगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की लंबाई कितनी होती है? 0.4 माइक्रोन। आगे देखिएगा जब एक साबुन के बुलबुलों को अवशोषित किया जाता है तो कह रहा है कि जब साबुन के बुलबुलों को अवशोषित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, इसकी त्रिज्या कम हो जाती है, इसकी त्रिज्या परिवर्तित रहती है या संकोचित हो जाती है। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। 42 का आंसर बताइएगा। 42 का आंसर हो जाएगा इसकी त्रिज्या कम हो जाती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? एमरी है, होगा था एमरी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अशुद्ध होगा था कोडम। आगे देखिएगा अशुद्ध कोडम आयरन ऑक्साइड की मिश्रण है, पोटासियम नाइट्रेट है ना। आगे देख लीजिएगा डी में क्या कह रहा है? था अमोनियम क्लोराइड। यानी 43 का आंसर बताइएगा। 43 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा बी, अशुद्ध कोडम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से यौगिक, निम्नलिखित में से कार्बन यौगिक है, निम्नलिखित में से होगा था कार्बन यौगिक है, होगा था क्लोरोफॉर्म, जल, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। कौन हो जाएगा? तो 44 का आंसर बताइएगा। 44 का आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 है कि क्वार्टज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? चुंबकीय होगा था विद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, होगा था सीबेक प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव है ना। 45 का आंसर बताइएगा आप लोग। 45 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 45 का दाब विद्युत का प्रभाव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का कह रहा है क्षुद्र होगा था क्षुद्रग्रस्त होगा था गाय का दूध किस बीमारी को फैलता है? क्षुद्रग्रस्त गाय का दूध किस बीमारी को फैलता है? चेचक, तपेदिक, हैजा और स्कॉर्बिक।
46 का आंसर बताइएगा। 46 का आंसर हो जाएगा तपेदिक। 46 का आंसर हो जाएगा बी तपेदिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है पौधे के पोषक के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं। पौधे के पोषक के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। बोरॉन, क्लोरीन, कोबाल्ट और मोल्डी नेम। कौन हो जाएगा 47 का जवाब दीजिएगा। 47 का हो जाएगा आंसर सी कोबाल्ट। कौन हो जाएगा कोबाल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 पौधे मृदा से अपना भोजन होगा था किस अवस्था में होगा था प्राप्त करते हैं। पौधे भोजन से अपना कह रहा है कि पौधा मृदा से भोजन प्रायः किस अवस्था से प्राप्त करते हैं। आप बताइएगा। विलियन से, कोलाइडी अवस्था से, गैसीय अवस्था से, ठोस अवस्था से। 48 का जवाब दीजिएगा। 48 का आंसर हो जाएगा विलियन अवस्था से, यानी ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि होगा था हीरे की होगा था खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है। कह रहा है हीरे की खनिजीय होगा था बनावट इनमें से कौन सा है। जस्ता, निकेल, नाइट्रोजन, कार्बन। कौन हो जाएगा 49 का आंसर बताइएगा। 49 का आंसर हो जाएगा डी यानी कार्बन का। क्या हो जाएगा कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 50 सेट नंबर 2 का आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। आज का आंसर आप लोग बतलाइएगा। होगा था ध्वनि। कह रहा है कि होगा था जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर होगा था 50 का ऑप्शन बी होगा था दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है। क्यों। ध्वनि की प्रकाश की अपेक्षा कम वेग चलती है। यह टीवी कंपनी पर निर्भर करती है। आगे देख लीजिएगा श्रवण और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होता है। इसका आंसर बताइएगा। 50 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 50 का आंसर ए हो जाएगा। ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई पड़ती है। यह क्वेश्चन नंबर 50 का आज का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आज का क्वेश्चन सेट नंबर दूसरा का आज का प्रश्न था। आज हम लोग सेट नंबर 2 किए हैं। आप कल हम लोग कर लिए थे सेट नंबर 1, आज हम लोग सेट नंबर 2 किए हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम लोग 50 क्वेश्चन लाते हैं। आज हम लोग का दूसरा सेट था। तो इसी तरह आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें ताकि आप लोगों को इसी तरह वीडियो प्राप्त हो सके, ताकि आप लोग की तैयारी पूर्ण हो सके। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।